अली हैदर कर्रार रास्ते से जा रहे हैं, सिफ़ीन का किस्सा पढ़ दूं मौला अली का? इजाजत है? तेजी से आगे बढ़ता हूँ इख्तिताम की तरफ। सरकारे मौलाए कायनात जा रहे हैं, जंगे सिफ़ीन का किस्सा है। साथियों को प्यास लगी। जब साथियों को प्यास लगी और इतनी ज्यादा प्यास बढ़ गई कि करीब था कि लोग प्यास की वजह से मर जाएं। तो जो है आपकी जी जी, हाथ उठा कर कहें या अली, या अली। सुन रहे। कभी कभी ऐसा लगता सो गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सुन रहे हैं। और कई लोग तो अपने घुटनों को ऐसे पकड़ के बैठे हैं कि मोदी जी घुटने बेच देंगे, ऐसा लग रहा है। हाँ, अल्लाह रहम करे। पता नहीं क्या क्या हाल है। तवज्जो के साथ सुनिए, सुभान अल्लाह। मौला अली की बात कर रहा हूं मैं। सुभान अल्लाह। सिफ़ीन का मौका है, लश्करियों को प्यास लगी, साथियों को प्यास लगी, पानी खत्म। अब ए पादरी है, ये ईसाइयों का मौलवी है, इससे पूछो भाई पानी कहाँ मिलेगा? पानी तो कहा 6 कोस 6 मील दूर जाओ, 6 मील दूर जाओगे तो पानी मिलेगा। लोगों ने कहा पिलाओ भाई, पानी पिलाओ आजम साहब को। पानी से पानी याद आ गया। तो अर्ज ये कर रहा था कि पादरी ने कहा, ईसाई मौलवी ने कहा 6 मील दूर जाओगे तब जाके पानी मिलेगा। तो साथियों ने कहा हजरत मौला अली से सरकार जब तक तो इंतकाल कर जाएंगे, वहां पहुंचते पहुंचते। तो फिर बात ये थे, एक साहब ने खड़े होकर कहा हुजूर मैं जाता हूं, इजाजत दें, पानी लेने जाता हूं, इधर जाऊंगा। मिसाल के तौर पर इधर जाना था 6 मील, तो इधर जाऊंगा। अगर पहुंच गया, पानी मिल गया, जिंदगी बच जाएगी, साथियों के लिए भी पानी ले आऊंगा। और अगर नहीं बचा तो फिर कोई बात नहीं, अल्लाह की राह में निकले हुए हैं जिहाद के लिए, शहीद ही समझे। ये कंडीशन आ गई। सरकारे मौलाए कायनात ने इधर जाने के बजाय फरमाया इधर चलो, इधर थोड़ी देर इधर गए, और गिरजा घर के सामने चंद कदम चले और गिरजा घर के सामने एक जमीन के ऊपर जाके खड़े हुए और फरमाया इसको यहां से खोदो। सुभान अल्लाह बोलो जल्दी से, सुभान अल्लाह। यहां से खोदो, यहां से। ओहो, लोगों ने जब मिट्टी हटाई तो एक बहुत बड़ा सा पत्थर वहां नजर आया, बहुत बड़ा सा पत्थर नजर। हजरत मौला अली ने फरमाया पत्थर हटाओ, पत्थर हटाओ। लोगों ने बहुत कोशिश की मगर पत्थर नहीं, बड़े बड़े लश्कर के पहलवान लाए गए, पत्थर नहीं हटा। बड़े बड़े मुजाहिद लाए गए, पत्थर नहीं हटा। सरकारे मौला ने जब देख लिया कि सब ने मेहनत कर ली है और पत्थर नहीं हटा, फरमाया अब तुम पीछे हटो। अब अली आगे बढ़ता है। सरकारे मौला अली आगे बढ़े, अपनी आस्तीन चढ़ाई और आस्तीन ऊपर करने के बाद 2 उंगली इधर से लगाई, 2 उंगली इधर से लगाई और पत्थर उठाकर फेंक दिया। और जैसे ही पत्थर हटा, एक ठंडा और मीठा चश्मा पानी का उबल पड़ा। लोगों से फरमाया अपने अपने मशकीज़े भर लो, जिनको पीना है पी लो, जिनको अपने जानवरों को पिलाना है पिला लो, जिनको नहाना है नहा लो। दरियाए सखावत जोश में था, पानी का इस्तेमाल किया गया। जब सब सैर हो गए, पानी भर लिए गए, सरकार मौला अली ने फिर भाटा उठाया, वापस रख दिया पैक। चलो, वो जो गिरजाघर का ईसाई मौलवी था ना, वो ऊपर से भागता भागता नीचे आया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नूरुद्दीन अब्दुर्रहमान जामी की किताब 12 इमाम शवाहिदुन नबुव्वा उठा के पढ़िएगा। ये मुफ्ती आजम राजस्थान का इल्मी फैजान है, हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ, किताब बता रहा हूँ। किताब पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो समझ में आएगा कि उन लोगों के मकाम की इब्तिदा क्या है। इंतहा तो बड़ों की समझ नहीं आई, इब्तिदा समझ तो आएगी कम से कम। तवज्जो करिएगा, वो ईसाइयत का रहनुमा दौड़ता हुआ नीचे आया, कहा आप नबी हैं? मौला अली से कहा नहीं। कहा आप फरिश्ते हैं? कहा नहीं। फिर आप कौन हैं? मैं नबी का जानशीन हूं, नबी का भाई अली हैदर कर्रार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा हाथ दीजिए, मुसलमान होना है। इतना बड़ा गिरजाघर है तेरा, इतना बड़ा मौलवी है तू, छोड़ रहा है ईसाइयत। कहता हुजूर हाथ बढ़ाइए, मुसलमान होना है। हुजूर ने पूछा नहीं मौला अली ने कि मुसलमान क्यों होना है, पहले कलमा पढ़ाया। और जब मुसलमान हो गया तो फरमाया अब बता कि मुसलमान होने के लिए दिल में ख्याल कैसे आ गया।
का हुजूर हमारी किताबों में लिखा है, पुरानी वाली में, नस्लन बादा नस्लिन हमें ये इल्म दिया जाता है, हमें नहीं मालूम, लेकिन इस गिरजा घर के आसपास में कहीं एक पानी का चश्मा है और उस पानी के चश्मे को या नबी खोल सकता है या फरिश्ता खोल सकता है या जानशीने नबी खोल सकता है। सुभान अल्लाह। और जो खोल लेवे उसी का दीन सच्चा है। हमें मुझसे पहले के लोग यहाँ इंतजार में बैठे बैठे इंतकाल कर गए कि कोई आए और बताए कि पानी का चश्मा कहाँ है। सलाम हो आप पर, मेरी खुशकिस्मती की आपकी जियारत भी हुई और आपका दीन भी मिला। हम होते तो चौड़े हो जाते हैं, देखो कहाँ कहाँ हमारे तस्करे हो रहे हैं, मगर मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। जामी ने लिखा कि मौला अली रोते थे, इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि दाढ़ी तर हो गई। और उस इमामुल अतकिया ने फरमाया, अली जैसे गुनहगार शख्स का नाम पुरानी आसमानी किताबों में लिखा है। अल्लाह अकबर, ये मौलाए कायनात। क्या क्या मैं आपको बताऊं। रास्ते से गुजर रहे थे, एक शख्स ने कहा इधर आओ, इनकी लश्करी से कोई बाबा था, उसको बाबा दिखाने का, बाबागिरी दिखाने का शौक चढ़ा था। तो इनके लश्करी को बुला के कहा भाई इधर आओ, कि अभी तुम्हारे सितारे ठीक नहीं चल रहे हैं, तुम जंग करने मत जाना। हाँ? जंग करने मत जाना, अपने अमीर को बुलाओ, मैं उसको समझा देता हूं। उसको मालूम ही नहीं था कि इनका अमीर कायनात के तमाम वलियों का अमीर है। बुलाए गए ना, तो इनके सारी देखिए, अभी अपने को कोई बुलाए ना तो अपने पहले ही 2-4 चाहने वालों को आगे भेज के कहते बताओ यार मैं कौन हूं, बताओ। मगर हाय मौलाए कायनात खुद, ओ आया हजरत वो बुला रहा है, वो ईसाई मौलवी है, वो कह रहा अपने अमीर को बुला के लाओ। हजरत मौला अली पहुंच गए। अल्लाह समद अल्लाह समद। सरकार मौला अली ने कहा क्या हुआ? कहा अभी सितारे तुम्हारे ठीक नहीं है, अभी जंग करने मत जाओ। मौलाए कायनात ने आपा नहीं खोया, फरमाया अच्छा आपको आसमान का इल्म है? तुम्हें लगा हाँ है। फरमाया ये सितारा, एक सितारे का नाम लिया, कहा इस सितारे की चाल बताओ, ये किधर से चल के किधर डूबता है? तो उसने कहा इस सितारे का नाम तो मैंने पहली बार सुना है, इसकी चाल कैसे बताऊं? तो मौलाए कायनात ने फरमाया इसका मतलब तेरे पास आसमान का कुछ इल्म नहीं है। फरमाया अच्छा ये बता जहां तू खड़ा उसके नीचे क्या है? जहां खड़ा है जमीन के अंदर क्या है? तो कहा मुझे क्या मालूम जमीन के अंदर क्या है। फिर मौला अली ने फरमाया इसका मतलब तुझे जमीन का इल्म भी नहीं है। देखो कितनी बेहतरीन तरीके से उसकी वाट लगाई अपने लफ्जों में। फरमाया पहले तो सितारे का नाम लेके कहा कि सितारे की चाल क्या है सलीम साहब। जब चाल नहीं पता चली तो कहा इसका मतलब तुझे नहीं मालूम कि आसमान के सितारों की चाल कैसे होती है और आसमान का इल्म तुझे नहीं है। फिर फरमाया जहां तू खड़ा है उस जमीन के अंदर क्या है? कहा मुझे नहीं मालूम क्या? कहा फिर मुझसे पूछ ले, जहां तू खड़ा है उसके नीचे सिक्के, और उन सिक्कों पे ऐसा ऐसा नक्श बना है। उस नक्श को बताया अपनी जबान से कि उन सिक्कों पर ऐसी ऐसी छाप लगी हुई। आप हैरत करेंगे, जमीन खोदी गई और जनाब जब जमीन खोदी गई तो जमीन के अंदर से वही सिक्के निकले जो जमीन के ऊपर से अली हैदर ने बताए थे, और उन सिक्कों पर वही निशानात निकले जो इमाम कायनात ने बताए थे। उस शख्स ने कहा भाई तुम हो कौन? कभी आसमान में उलझाते हो कभी जमीन में, तुम हो कौन? कहा पहले ये सुन, तू जिसके बारे में कह रहा है कि सितारे ठीक नहीं है, जंग लड़ने मत जाओ, मुझे मालूम है मेरे दुश्मन की फौज में से 10 से ज्यादा बचेंगे नहीं और मेरे लश्कर में से 10 से ज्यादा शहीद नहीं होंगे। मैं अपनी जेब में रिजल्ट लेके जा रहा हूं जंग करने के लिए। तो कहा भाई कौन हो तुम? कहा मैं मोहम्मद अरबी का वफादार, उनका दामाद, उनका भाई, उनका जानशीन, इस वक्त खलीफतुल मुस्लिमीन अली बिन अबू तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसका बाप जमीन के अंदर की जानता हो, इसका बाप आसमानों की जानता हो। नुज़ातुल मजालिस के मुसन्निफ ने लिखा, मौला अली ने एक दिन फरमाया सलूनी अम्मा दून अल अर्श, एक मकाम पर फरमाया मुझसे आसमान के रास्ते पूछ लिया करो।
जिब्रील अमीन ने कहा अल्लाह इजाजत दे तो मैं पूछ के आऊं। अली कहते हैं कि मुझसे आसमान के रास्ते पूछ लिया करो। जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में बारगाह अली हैदर में आए और फिर इंसानी शक्ल सूरत में बैठकर कहने लगे, आपने फरमाया है कि आसमान के रास्तों से मैं वाकिफ हूं, मुझसे पूछ लिया करो। कहा है? कहा फिर आसमान के रास्तों में किसी रास्ते में जिब्रील भी बैठे ही होंगे। कहा बताइए फिर इस वक्त जिब्रील कहाँ है? थे खुद इंसानी शक्ल में आए थे चेक करने के लिए और खुद ही पूछ रहे हैं कि बताइए इस वक्त जिब्रील कहाँ है। मौलाए कायनात ने आंख बंद की, पूरी कायनात का भ्रमण कर लिया और आंख खोल के फरमाया, कायनात का जो जिब्रील है वो तू ही है, वरना कहीं नजर नहीं आ रहा। बात समझ शरीफ में आई। इसका बाप इतना अरफो वाला हो,